मैं अब आपकी तरफ आऊँगी काशिफ अनवर साहब, लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ, जावेद कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध के, उनसे भी मैं बात करूँगी। लेकिन काशिफ साहब पहले आपकी तरफ आती हूँ। आपने जो कल बजट आया और आज जो डार साहब ने सवालात के जवाब दिए हैं, आपने किस तरह देखा है इस बजट को? आपके ख्याल में ये अवाम दोस्त बजट है या फिर जस्ट ये धकोसला ही है, अवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है? बात ये नहीं है, हम जिन क्राइसिस से गुजर रहे हैं और जिस तरह से हमारा इन्फ्लेशन रेट है और हमारा इंटरेस्ट रेट है, हमारी डिवेल्युएशन हो रही है, हम पे डेट्स का जो बोझ चढ़ा हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए, और आईएमएफ के साथ हमारा 9th रिव्यू भी नहीं हो रहा, हमें फ्रेंडली कंट्रीज से कोई असिस्टेंस भी आने की कोई ऐसी उम्मीद नजर नहीं आ रही बहुत ज्यादा। तो जो बजट दिया गया है उसको मैं समझता हूं कि डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाने की कोशिश की है, उस एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को एनकरेज करने की कोशिश की है, टैक्स नेट में लाने की कोशिश की है जो बंद होने की तरफ जा रही है। क्योंकि एसएमई सेक्टर, अगर हम ये कहते हैं कि हमारा रीढ़ की हड्डी है, तो पहले उसको जो टैक्स की मिलती थी फैसिलिटीज वो 25 करोड़ तक मिलती थी, अब उसको बढ़ाकर 80 करोड़ तक कर दिया गया है। और वहां पर उन स्कीम्स में फिक्स्ड की भी स्कीम है और नॉर्मल टैक्स रेट की भी है, वहां पर ऑडिट से रियायत की भी स्कीम है। तो मेरा ख्याल है अगर हमारे मैन्युफैक्चरर्स डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आएंगे तो ये बेहतर होगा। दूसरी बात, हमने अपने जो हमारे पाकिस्तानी फॉरेन एक्सपेट्रिएट्स हैं, मैं तो उनसे रिक्वेस्ट ही करूंगा कि अपने मुल्क को 20-25 रुपए के लिए मुश्किल में ना डालें। अभी तो हमारा जो रुपी है वो पहले ही इतना डिवैल्यू हो गया है। अगर हम पहले अगर हम इसको 285 पे भी लेते हैं, तो अगर हम इसको 125 से भी ऊपर लाएं तो 100 रुपया तो ये पहले ही डिवैल्यू हो गया है। तो खुदारा अपनी पेमेंट्स को बाहर के मुल्कों में मत रोकें, अपनी पेमेंट्स को यहाँ पर भेजें, क्योंकि हम आपकी पेमेंट्स की वजह से ही अपने बहुत से जो डेट्स हैं उनको पूरा करते हैं। हमारा जो फॉरेन रेमिटेंस है, आपने फॉरेन रेमिटेंस की बात की तो डायमंड कार्ड को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, जिसमें कि बहुत सारी साथ में उसके दिए गए हैं कि भाई आपको, देखिए उसमें इशू क्या आ रहा है। हाँ। जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो हमारे बैंक के रेट का और ओपन मार्केट के रेट का फर्क आ रहा है। तो जिस तरह से अभी हम भी मिनिस्टर साहब से यही कह रहे थे कि जो ग्रे इकोनॉमी का पैसा है उसको बाहर लाया जाए किसी तरीके से, लेकिन शायद कोई ऐसी एमनेस्टी या ऐसी डिक्लेरेशन आईएमएफ की मौजूदगी में नहीं दी जा सकती। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि अगर स्टेट ये चाहती है कि वो पैसा बाहर आए, तो स्टेट को फिर ये चाहिए कि एक डेट दे दे कि फलां डेट के बाद जितने डॉलर्स हैं फिर वो इन कैश नहीं होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली डॉलर सारे के सारे बाहर आ जाएंगे, मेरा ख्याल है। तो ये आप सही कह रहे हैं, ऐसी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, फिर ही ये हो पाएगा। अच्छा, एक चीज़ जिस पर काफ़ी शोर शराबा हो रहा है और तनकीद भी की जा रही है, वो है जनाब तरक्याती मंसूबों पर 1150 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इतनी बड़ी रकम जो ये रखी गई है, इस पर काफ़ी सवालात उठ रहे हैं। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।